हमारी सीरीज़ चल रही है 100 करोड़ फ्रॉम मीशो इन 3 ईयर्स। बड़ा लंबा टाइम है, अभी अपने को बहुत लंबे समय तक यहाँ रहना है, काम करना है साथ में। नमस्कार एंड राम राम। अपनी इस सीरीज़ का यूट्यूब चैनल पर आज दिन तीसरा है इस चीज़ का, और आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ जस्ट नॉर्मल मैं कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ। हालांकि मैंने आज कुछ नहीं किया पूरे दिन में, जस्ट आज मैंने जो मेरे पास स्टॉक था वो क्लियर आउट किया है। जो मैंने सामान परचेज़ किया हुआ था, एक्चुअली सामान मेरे पास क्या था, जो मुल्तानी मिट्टी, बीटरूट पाउडर, चंदन पाउडर जो मेरा लगभग दिसंबर से अटका हुआ था, वो आज मैंने सेल आउट किया है होलसेल रेट पर। लगभग पता नहीं कितने में, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने का सामान गया कितने का नहीं। दूसरा मैं आज काम कर नहीं पाया उसी वजह से, क्योंकि जो आए थे 1 बज गया था, उनके साथ बैठे उनका बिल क्रिएट करना और उनको सामान देना और जितना भी उनका रिटर्न फॉर्मेट होता है। क्योंकि जब आप सेल आउट करते हो ना कोई चीज़, और कोई चीज़ आपसे जीएसटी पे मांगता है, तो उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें करनी पड़ती है। आपको अपना बिल पे साइन करना पड़ेगा, स्टैंप लगानी पड़ेगी, उनका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, उनका स्टेट कोड, सब चीज़ आपको बिल में डालना पड़ेगा। और आपको बिल का फॉर्मेट चाहिए, और या फिर आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है बिल का फॉर्मेट, तो आप पूछ लीजिएगा कि अगर आपका कोई B2B बिज़नेस है, या फिर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, और या फिर ऑनलाइन सेलिंग से आप होलसेल में जाना चाह रहे हो, बिल कैसे निकालना है विदाउट सॉफ्टवेयर। मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, मैं जस्ट एक्सेल में बिल क्रिएट करता हूँ और वहीं से ही मैं क्लाइंट की डिटेल डालता हूँ, उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर स्टैंप लगा के मैं वो दे देता हूँ, और वही बिल मेरे जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होता है, जिसमें क्लेम सामने वाले को भी मिलता है और मेरा बिल चले जाता है जीएसटी पोर्टल पे। हाँ, ये मैंने B2B सेल करी है इस मंथ में, और वो इतने XY अमाउंट की जितने भी थी, वो XYZ वो वहाँ पर डल जाती है और वो वहाँ पर जाके अपडेट हो जाती है। दूसरा, आज हमारा दिन तीसरा है, और जो हमारी सीरीज़ चल रही है 100 करोड़ फ्रॉम मीशो इन 3 ईयर्स। बड़ा लंबा टाइम है, अभी अपने को बहुत लंबे समय तक यहाँ रहना है, काम करना है साथ में। मैं अपनी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करता हूँ, हालांकि आज मैंने कुछ नहीं किया है, ना लिस्टिंग की है ना प्रोडक्ट फाइंड किया, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फाइंड आउट करता हूँ। जस्ट अगली स्क्रीन होगी लैपटॉप की, और लैपटॉप पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं सीधा दिखाता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन से कि मैं कैसे करता हूँ। एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा आपको मैं, और इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो आपको दे दूँगा। अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन दिखेगी डायरेक्ट। अब मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो, मैं अपनी जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है मीशो की, हालांकि मैं करता हूँ यहाँ से। आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा भारत की चॉइस करके, आगे हटा दिया? नहीं, हटा नहीं है, ये रहा। देखो, अपन यहाँ से करते हैं प्रोडक्ट की रिसर्च। मैं करता हूँ टॉयज़ में डील, ठीक है। टॉयज़ में डील करने के बाद अगर आप अपना कैटलॉग अपलोड करते हो, आपके टॉयज़ को, आपके पास टॉयज़ के ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, तो आपको ना उसी टाइप की लिस्टिंग शो होने लग जाती है और उसी टाइप के प्रोडक्ट सजेशन आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे ये प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपेक्टेड सेल्स है 1,12,000 पर मंथ, और इसका अपन देख लेते हैं कि कैसा क्या रहता है। इसका ऑर्डर रेशियो है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर 1780। अच्छा प्रोडक्ट है यार, ये भी देख सकते हैं। ये देखो, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस पर देखो 1780 और सेल्स है 1,12,000 पर मंथ। ये इतना कम अमाउंट इसलिए है इतने ऑर्डर रेशियो पर, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग अमाउंट होता है वो बहुत कम रहता है। जो लिस्टिंग प्राइस रहता है ना, ये थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी आपको दिखते हैं ना 130 140, मतलब जो 150 रुपये का आपको प्रोडक्ट दिखेगा ना, 150 से ऊपर, उसमें अपन मार्जिन निकाल सकते हैं। लेकिन 150 से नीचे वाला जो प्रोडक्ट रहता है उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, 20 रुपये 30 रुपये रहता है, और इसमें थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है, क्योंकि आपका मार्जिन ही निकलेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी रिटर्न आ गया तो। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ से ही रिसर्च करता हूँ। अगर आपको रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट डालने, तो यहीं से ही करके डालना, जिसमें आपको थोड़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिख जाएगी, आपको इनिशियल ऑर्डर्स तो आ ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हर चीज़ के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको चाहिए सारी चीज़, अगर आपको सीखना है कि ई-कॉमर्स कैसे होता है, तो भाई देखो, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं बेचूंगा आपको, ठीक है। हालांकि अभी तो नहीं बेचूंगा भाई मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को खुद इतना ज्ञान नहीं है। मैं आपको ज्ञान क्या ही पे लूँगा, मैं खुद सीख रहा हूँ। जब तक मैं सीख नहीं जाता मैं आपको क्या सिखाऊंगा। और भाई देखो, सीधा बोलता हूँ, जो कहते हैं पैसे नहीं लेंगे भाई, मैं तो खुला बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ सिखाऊंगा तो उसका अमाउंट मिलना ही चाहिए, चाहे आप सिखाओ चाहे कोई और सिखाए।
क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके आपने कुछ गेन किया है, तो आप उसको अगर किसी के साथ बांट रहे हो तो भाई गुरु दक्षिणा तो लेनी ही चाहिए, और मैं लूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सी या टाटा, राम राम।